दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर आज हमारा क्या प्लान था, कल मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकती है, कल है एक्सपायरी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है एक्सपायरी। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर, मैंने आपको क्लियरली ये चार्ट बना के दिया था कि मार्केट के अंदर एक गिरावट आएगी, है ना? उसके बाद एक रैंडम पॉइंट से मार्केट के अंदर बहुत तेज़ शार्प मूव आएगा, फिर मार्केट या तो रुक जाएगी या तो थोड़ा-सा नीचे आके जहाँ पे ओपनिंग हुई है वहीं पे मार्केट क्लोज़ कर देगी, है ना? ये ओपनिंग पॉइंट था, तो मार्केट के अंदर यहाँ तक तो कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आके क्लोज़ हो जाएगी, थोड़ा-सा यहाँ पे अगर टाइम मिलता तो डेफिनिटली मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश हो सकता है कि मार्केट करती, राइट? बहुत अच्छा दिन मेरे हिसाब से गया। देखो 2 दिन से मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि कॉल के बारे में नहीं सोचना। ये वाला दिन मैंने आपको क्लियरली बताया कि कॉल के बारे में गलती से भी सोचना नहीं है। इस दिन भी मैंने बताया बहुत लोग कॉल लेंगे लेकिन आप उसमें क्या नहीं करना, आप उसके अंदर कॉल के लिए मत बैठना, है ना? हम कहीं न कहीं पुट के लिए ही बैठेंगे। बट कल वो ऐसा दिन था जिस दिन मैंने आपको बोला कि मार्केट के अंदर आज हम कॉल के लिए बैठेंगे। देखो ये क्या होता है ना, देखो ये पूरा का पूरा जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ना, ये पूरा का पूरा क्या मैं करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये मत समझना कि आप वीडियो देख रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि अरे चलो मैं तो जो है लेवल देख रहा हूँ कि हाँ, इसके ऊपर कॉल लेने बोला है, इसके नीचे पुट लेने बोला है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर अगर आपको कोई पैसा कमा के दे सकता है, तो वो एक्सपीरियंस होता है। टेक्निकल एनालिसिस तो एक पार्ट है बस, है ना? मेजॉरिटी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस से आती है। अब एक्सपीरियंस गैदर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट? क्योंकि जब लॉस होता है तो लॉस जब होता है या लॉस जब हो चुका होता है, तो क्या टेंडेंसी रहती है कि इसको मैं प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूँ, है ना? उसी दिन को करने की कोशिश करते हैं हम, या फिर उसी पूरा हफ्ता लगा देते हैं कि लॉस को कवर कर लें हम प्रॉफिट में। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जब लॉस हो रहा होता है या जब लॉस बुक हो रहा होता है, तब उससे कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को गैदर करते हैं, है ना? एक्सपीरियंस को लेते हैं। तो ये एक्सपीरियंस क्या होता है कि 90% 95% लोग ले नहीं पाते, क्योंकि लॉस के चक्कर में वो लोग माइनस प्लस यही देखते रहते हैं, कैसे माइनस को प्लस करेंगे, कैसे प्लस को और प्लस करेंगे। इसी चक्कर में क्या होता है, पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाता है 9 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद एक्सपीरियंस कुछ घंटा हाथ नहीं आता। अगर एक्सपीरियंस नहीं लोगे मार्केट से तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये जो चार्ट बना है ना, ये चार्ट बहुत ही प्यारा चार्ट है। मतलब ये चार्ट पता नहीं कितने बार मैंने ये चार्ट को निफ्टी के अंदर बनता हुआ देखा है। आप भी इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे अगर आपने लॉस के बजाय वो जो पीएनएल चलता है ना, माइनस 5000, माइनस 6000, माइनस 10000, इसके बजाय अगर आपने चार्ट के कैंडल्स को देखा होता तो हो सकता है था कि आज आपने ये वाला मूव जो है ये भी आपने कहीं न कहीं कैप्चर कर लिया होता। हाँ, हो सकता है कि आप ये इतना क्या कैप्चर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक कैंडल अगर आप बैठे ना, तो आपके लिए वो बहुत है एक कैंडल। एक-एक कैंडल के अंदर 25-30 पॉइंट का मूव आया प्रीमियम के अंदर, वो भी ओटीएम, एटीएम के अंदर। तो इसीलिए मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस गैदर करना इंपॉर्टेंट है। या तो आप लॉस करके एक्सपीरियंस गैदर करो, प्रॉफिट करके एक्सपीरियंस गैदर करो, या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे वो एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। लोग क्या करते हैं, देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि स्किप कर दे, लास्ट का 1 मिनट सुन ले। बट इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है जो मैं बता रहा हूँ, है ना? तो एक्सपीरियंस गैदर करना इज़ वेरी इंपोर्टेंट थिंग। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको 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 समझने की कोशिश करो, क्यों ये ऐसे बोला, है ना? 2 दिन से मार्केट गिर रही है, कौन-सा यूट्यूबर आके बोलेगा कि आपको मैं नीचे की तरफ कॉल में जाऊँ? कौन-सा यूट्यूबर बोलेगा आपको? तो अगर किसी ने बोला है तो आपने चलो 2 तरीके के लोग हैं, एक जिसने पैसा कमाया, एक एक जो भी जिसने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, एक जो बस साइड लाइन पे बैठा रहा, मतलब देखता रहा, एक जिसने इसमें भी पुट लिया। 3 तरीके के लोग होंगे। जिसने प्रॉफिट लिया उसको तो मज़ा है, उसको लगा कि अरे भैया क्या बात है। जो साइड लाइन में बैठा है वो क्या सोच रहा है कि कल कैसे मार्केट को मैं पेलूँगा, आज तो मार्केट छूट गया, कल कैसे पेलूँगा, अब ये वो सोच रहा है। और लॉस वाला क्या सोच रहा है, लॉस वाला सोचता है अरे भैया लॉस हो गया, कल कवर करना है। कोई ये नहीं सोच रहा कि मार्केट ऊपर आई क्यों, इस बंदे ने ऐसा बोला क्यों। जिस दिन आप इन चीज़ों का आंसर ढूँढने लग जाओगे ना, उस दिन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीख जाओगे। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेना चाहूँगा, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ अगर आपको याद होगा, मतलब इतना परफेक्ट मार्केट काम करेगी ऐसा मुझे लगा नहीं था। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या कर सकती है, इसको ब्रेक कर सकती है, ऊपर आ सकती है, उसके बाद फर्दर फॉलो अप मिलेगा, तो ये कैंडल कहीं न कहीं इसके 50% पे आस-पास जाके यहाँ पे इस हफ्ते क्लोज़ कर सकती है ना? ये मेरी क्या थी, बातें थी, राइट? अब एक बार एक देख लेते हैं कि ये कैंडल का हाफ पोर्शन आ कहाँ पे रहा है। ये मार्केट का हाई है इस कैंडल का, और इस कैंडल का लो जो है वो यहाँ कहीं पे है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये निकल के आ रहा होगा प 26,000 के आस-पास। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट 26,000 के ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल है। 26,000 एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर रहेगा इस हफ्ते के लिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो हमें एक ऊपर की तरफ देखो, अभी कैंडल क्या बन सकती है, अगर कल एक्सपायरी नहीं होती या फिर चार्ट कुछ इस तरीके से बना होता कि चलो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, फिर जो है एक रेड कैंडल आई है, अप ट्रेंड मतलब 2 ग्रीन कैंडल है, फिर ये रेड कैंडल बना है, फिर जो है ये कैंडल बना है। तो मैं 100% आपको बोलता कि मार्केट के अंदर कल जो है आपको इस तरीके से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा चार्ट कह रहा है ना? चार्ट ऐसा कहता कि मैं ऐसा कैंडल बनाने वाली हूँ, राइट? बट ऐज़ कल एक्सपायरी है तो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर जाने भी लगे, तो हो सकता है कि क्लोजिंग आपके हिसाब से ना हो। क्लोजिंग हो सकता है कि कुछ इस तरीके से, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया। तो हो सकता है कि कुछ क्लोजिंग आपको जो है इस तरीके से देखने को मिले, है ना? इस तरीके से देखने को मिले। कि मार्केट ऊपर तो जाए, ग्रीन भी क्लोज़ करे लेकिन कहीं न कहीं नीचे ऊपर से रिजेक्शन मार्केट को मिल जाए, है ना? ये एक चीज़ हो सकती है।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये कैंडल और ये कैंडल, है ना? दोनों का इसी कैंडल के रेंज के अंदर मार्केट क्लोजिंग करेगी। क्लोजिंग का रेंज कहाँ पे होगा? क्लोजिंग का रेंज होगा मैक्सिमम 25,940 और नीचे की तरफ 25,460, है ना? इसके बीच में ही बहुत बड़ा ज़ोन है, बहुत बड़ा लेवल है। 900 और नीचे 400, है ना? 400 नहीं 500, तो लगभग-लगभग 400 पॉइंट का ज़ोन है, बहुत बड़ा ज़ोन है। इसके अंदर जो है अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। जो होना था वो हो गया। आपसे छूट गया तो छूट गया। बनने को कल मार्केट बन जाए तो वो अलग चीज़ है। लेकिन एज़ पर द एनालिसिस, एज़ पर द सब कुछ अगर देखें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, तो हमें यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम मार्केट ऐसा कर देगी। करने को मार्केट कर जाए, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमें कल के एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना क्योंकि अगर हमें 20 पॉइंट के लिए बैठना है या 10 पॉइंट के लिए बैठना है, तो हम कल के एक्सपायरी में बैठ के 30 पॉइंट का एसएल लेके 10 पॉइंट का टारगेट लेने में कोई भी इसमें बहादुरी वाली काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। आपको समझना पड़ेगा किस दिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है, किस दिन आपको इस एक्सपायरी में ट्रेड करना है। कल इस एक्सपायरी में ट्रेड करने वाले सबसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जो कल इस एक्सपायरी में ट्रेड करेगा ना, उससे बड़ा बेवकूफ कोई और है नहीं। अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी गुड एट प्रीमियम रीडिंग, प्रीमियम का जो चार्ट जो है उसको रीड करने में बहुत ज़्यादा काबिलियत है आपके अंदर, तो वो अलग चीज़ है। नहीं तो आपको नहीं आता तो फिर ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी। ये ऐसा हो गया कि होता है ना कि आ बैल मार मुझे, वो वाला सीन हो जाएगा, राइट? तो ऐसा सीन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसी दोनों कैंडल के रेंज के अंदर मार्केट रहना पसंद करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, फिर हमारा प्लान क्या रहेगा। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ओके। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, वो एक बार मार्क कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे दिख रहा है, वो है ऊपर की तरफ ये वाला रेजिस्टेंस, है ना? 950 के आसपास ये रेजिस्टेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। 950 या 951, और ये कैंडल का लो दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट जो कि है 900 के आसपास ले लेते हैं। एक बार मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ठीक है? ओके, सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमें? ये वाला पॉइंट 915 के आसपास। तो ये कहीं न कहीं 40 पॉइंट का एक रेंज है। दैट इज़ अ रेजिस्टेंस फॉर अस टुमारो, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है जो कि है इस पॉइंट के आसपास। बट ये सपोर्ट कब काम आएगा वो भी मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुल गई ये सपोर्ट की तरह, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट या थोड़ा-सा गैप अप खुलती है, मतलब यहाँ से 40-50 पॉइंट नीचे, और इस ज़ोन को टच करे बिना, इस ज़ोन को टच करे बिना अगर आती है नीचे, मैं एक बार इस पॉइंट के आसपास जो है यहाँ पे कॉल लेना पसंद करूँगा। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है, प्रीमियम के अंदर 20-25 पॉइंट मिल जाए बहुत है, मार्केट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है, गैप अप वगैरह खुलती है ना? और कहीं न कहीं सबसे पहले ज़ोन के आसपास आ जाती है, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट रेट लेना पसंद करूँगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, मैं मार्केट को छोड़ दूँगा। दोबारा अगर 950 के नीचे एक 5 फीट की कैंडल क्लोज़ होती है, मैं दोबारा जो है इसमें पुट लेना पसंद करूँगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं गैप डाउन। छोटा-मोटा गैप डाउन खुलता है, तो भी मैं जो है इस पॉइंट के आसपास एक बार कॉल लेना ज़रूर मार्केट के अंदर पसंद करूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, मान लो मार्केट इन पॉइंट्स के आसपास खुल गई, है ना? बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे एक कॉल कटेड मतलब सिमिलर ऐसे जो मूव आया है, ये सिमिलर मूव मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई, ये जो मूव आया ना इस तरीके से, सिमिलर मूव इस तरीके से मार्केट जो है इस तरीके से करके क्लोज़ हो सकती है। तो मेरे लिए जैसा चार्ट है, मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर बेस्ट सिनेरियो होगा कल अगर मार्केट 25,700 के आसपास क्लोज करे। हालाँकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, बट ये मार्केट का टेंडेंसी हो सकता है ना? बाकी मार्केट यहाँ पे फ्लैट वगैरह, गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ पे मार्केट खुली, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई और हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज हो जाए, है ना? आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम खा चुके होंगे, पैसा कमा लेंगे सेलर्स, राइट? तो ओवरऑल ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। कमेंट ज़रूर करना, उससे मोटिवेशन मिलती है। अ, देखो जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी मैं आपको दे पाऊँगा, राइट? मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो कुछ देने के लिए कुछ चाहिए भी होता है, राइट? मोटिवेशन चाहिए होता है कि चलो किसी को काम में आ रहा है, कोई सीख रहा है ना? सो उसको ध्यान में रखिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।